बिहार का जमुई लोकसभा सीट इस समय सबसे हॉट सीट बन गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के महासमर की रणभेरी बज चुकी है। जमुई में पहले फेज में ही यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अखाड़े में इस बार 7 पहलवान मैदान में हैं, लेकिन इस बार असली जंग में 2 नए पहलवानों की टक्कर होने वाली है। हालांकि जमुई सीट से लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार यह सीट चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को सौंप दी है। उधर राजद ने चर्चित और तेज तर्रार महिला अर्चना रविदास को मैदान में उतारकर अरुण भारती को कड़ी चुनौती दे दी है। अब देखना दिलचस्प है कि जमुई के जंग में किसकी होगी सह, किसकी होगी मात। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम कौन मारेगा बाजी। जमुई का इतिहास विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ जहां जमुई भगवान महावीर की जन्मस्थली और अहिंसा की धरती के रूप में जानी जाती है, तो दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों से देश के शीर्ष नक्सल प्रभावित 5 जिलों में भी इसका नाम है। पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी पहचान रखने वाला यह इलाका इन दिनों 2024 के महासंग्राम के मद्देनज़र देश भर की नज़रों में हॉट सीट बन गया है। जमुई लोकसभा सीट 1952 से लगभग 5 दशक के बाद 2009 में दोबारा अस्तित्व में आया। तब से आज तक बाहरी प्रत्याशियों ने ही इस सीट पर कब्जा जमाया है। 2009 में एनडीए की ओर से जदयू के भूदेव चौधरी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने राजद के कद्दावर नेता श्याम रजक को पराजित किया था। दूसरी बार जब राजग गठबंधन में यह सीट लोजपा के खाते में गई तो 2014 में लोजपा के चिराग पासवान ने यह सीट आसानी से जीत ली। 2019 में भी चिराग पासवान मैदान में उतरे, तब भूदेव चौधरी गठबंधन की तरफ से लड़े और चिराग पासवान ने भूदेव चौधरी को शिकस्त दे दी। जमुई लोकसभा सीट पर विकास और मुद्दों की लड़ाई कभी नहीं हुई। हमेशा से इस सीट पर जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़े और जीते गए हैं। खास बात है कि यह सीट पिछले 15 साल से एनडीए के कब्जे में है। जमुई लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई। जमुई में कुल 17 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिनमें दलित महादलित वोटर 3.5 लाख, यादव 2.5 से 3 लाख, इसी तरह गैर धानुक अति पिछड़ा 2 लाख, मुसलमान 2.25 लाख और वैश्य 1.5 लाख के आसपास माने जाते हैं। वहीं भूमिहार वोटरों की संख्या 2.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास, तो राजपूत 2.25 लाख और अन्य सवर्ण लगभग 75,000 हैं। जमुई में कोयरी 1 लाख के आसपास और कुर्मी और धानुक भी 1 लाख के आसपास हैं। जातिवार वोटरों की संख्या को देखें तो दलित महादलितों की बहुलता वाले इस सीट पर यादव पिछड़ा अति पिछड़ा वोटर अगर गेम चेंजर साबित होता है, तो सवर्ण वोटर भी अगर एकजुट हो जाएं तो किसी प्रत्याशी के लिए कड़ी चुनौती बन सकते हैं। सुरक्षित सीट होने के कारण दलित और महादलितों के कई बड़े राजनेता यहां से भाग्य आजमाना चाहते थे, लेकिन अब स्थिति साफ है। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो राजद ने पहले ही अर्चना रविदास को टिकट देकर चिराग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बताते चलें कि जमुई की जनता चाहती थी कि चिराग पासवान यह सीट नहीं छोड़े, और चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को चुनौती दे चुके थे कि हाजीपुर उनके पिता की विरासत है और वो वहीं से रामविलास पासवान के असली वारिस साबित होकर दिखाएंगे। ऐसे में चिराग पासवान ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, लेकिन जमुई के लोगों से कहा कि अपने परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य को यह सीट इसीलिए दे रहे हैं कि यहाँ की जनता से उनका लगाव बना रहे। अरुण भारती ने भी नामांकन पर्चा भरते समय कहा कि वे चिराग पासवान के किए गए काम को ही आगे बढ़ाएंगे। अरुण भारती राजनीतिक संपन्न परिवार से आते हैं। उनकी मां ज्योति कांग्रेस की कद्दावर नेता रह चुकी हैं। अरुण भारती पढ़े लिखे और संभ्रांत युवा नेता हैं और जाति से दलितों में दुसाध जाति के हैं। उधर अर्चना ने भी
एमए तक की पढ़ाई की है। तेज तर्रार नेत्री के रूप में उनकी पहचान है। जमुई की बेटी हैं और शादी मुंगेर में हुई है, इसलिए उनका भरोसा है कि जनता इस स्थानीय नेता को चुनकर ही भेजेगी। इस तरह जमुई की जंग बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। वैसे तो जमुई को लेकर यह साफ है कि मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच होने जा रहा है। एक कॉमन बात यह है, राजद की उम्मीदवार अर्चना रविदास भी पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरेंगी और लोजपा रामविलास के उम्मीदवार अरुण भारती भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एक फर्क है कि अरुण भारती को चिराग पासवान की ओर से मेहनत से बनाई गई उनकी जमीन उनके हाथ लगी है, जबकि राजद की उम्मीदवार अर्चना रविदास अपना आधार खुद बनाएंगी। इस जमुई लोकसभा में अभी ट्विस्ट आना बाकी है। चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी के सकलदेव दास भी जनाधार वाले नेता बताए जा रहे हैं। सकलदेव दास जमुई के लोकल प्रत्याशी हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि जनता इस बार स्थानीय नेता को ही चुनेगी। तो कहना नहीं होगा कि जमुई में सीधी लड़ाई अर्चना रविदास और अरुण भारती के बीच ही दिखती है। अर्चना रविदास के पति मुकेश यादव मुंगेर से जाने माने कद्दावर राजद नेता हैं, जिन्होंने एक बार विधायक और एक बार विधान पार्षद का चुनाव लड़ा है। अर्चना रविदास जाति से दलितों में चमार हैं और उनके पति यादव हैं। ऐसे में दलित, यादव और मुस्लिम मतदाताओं पर उनको भरोसा है। उधर चिराग पासवान की बनाई हुई जमीन पर उनके बहनोई अरुण भारती चुनाव मैदान में यह कहकर उतर रहे हैं कि चिराग पासवान के किए गए काम को वो आगे बढ़ाएंगे। चिराग पासवान भी बार बार जमुई की जनता से विनती कर रहे हैं कि उन्होंने जमुई को छोड़ा नहीं है। बहरहाल जमुई की सीट पर जंग जबरदस्त है। अर्चना रविदास जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, तो अरुण भारती के साथ उनके साले चिराग पासवान भी एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। चिराग पासवान को भाजपा का जोरदार समर्थन प्राप्त है, तो समस्तीपुर से जदयू नेता अशोक चौधरी की बेटी सांभवी को टिकट देकर चिराग ने जदयू से अपनी अदावत को खत्म कर लिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जदयू भी भरपूर सहयोग कर रही है। ऐसे में चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का पड़ला फिलहाल भारी दिख रहा है। लेकिन आखिरकार फैसला तो जमुई की जनता को करना है कि उसे परिवारवाद से आए अरुण भारती पसंद हैं या जमुई में विकास की नई गाथा लिखने का दावा करने वाली अर्चना रविदास। तो देखना होगा कि 19 अप्रैल की वोटिंग में मतदाता किसे अपना सांसद चुनती है। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।